बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी का जब वाक़या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया। पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिरा दिए। 2 पायलट्स की जब बात हुई तो पायलट्स पकड़ लिए। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई कि भारत के अंदर अचानक एक कैंपेन चला दी गई कि पाकिस्तान का F-16 मारा है, F-16 मारा है, क्योंकि इस खबर के बाद तो तहलका मच गया था भारत में। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत ने आपके सामने एक एविडेंस रखा जो कि एक फेक एविडेंस है। उसका जो नंबर उन्होंने दिया, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई F-16 था ही नहीं। भारत ने उस वक्त अमेरिका पर दबाव डाला कि पाकिस्तान की एयरफोर्स JF-17 थंडर, F-16 ये तमाम चीज़ें लेकर वो भारत के अंदर घुसे, मारा। आप इस बात को क्लेम करवाएं। एक तो एहतजाज था कि आपने F-16 यूज़ क्यों किया। आप जानते हैं कि इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया और पाकिस्तान के साथ मामलात हमेशा अमेरिका के डिफरेंट रहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिया इन शराइत पर कि पाकिस्तान उसको फर्स्ट स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ दिफा के तौर पर। यानी भारत अगर हमला करने के लिए आता है तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। भारत ने अमेरिका को कहा कि आप ये रिपोर्ट जारी करें, जो फेक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान का एक F-16 गिरा है, और उन्होंने ये दबाव इसराइल से भी डलवाया। और दबाव के बाद कहा कि हर सूरत आप ये क्लेम करें, पेंटागन के ऊपर प्रेशर डाला कि लॉकहीड मार्टिन चूंकि F-16 बनाती है तो आप क्लेम ये करें, हमें एक रिपोर्ट दें जिसमें ये बताया जाए कि पाकिस्तान का F-16 गिरा है, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें। अब देखिए, अमेरिका पाकिस्तान का कोई सगा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी नहीं की। उसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान के पास जो अगला प्लान था उसने अमेरिका की चीखें मरीख तक पहुंचानी थी। अगर इन केस मिसाल के तौर पर अमेरिका ने इनकार क्यों किया? अगर वो कह देते कि ठीक है पाकिस्तान का F-16 गिरा है, तो सबसे पहले तो उनको पाकिस्तान का जो F-16 गिरा है उसकी पूरी डिटेल्स, उसका नंबर, उसकी तमाम तफसीलात जो होती है, यूनिक जो तफसीलात होती हैं, उस पर पूरी एक रिपोर्ट बनती है। देखिए, पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है, होता क्या है कि जब आप किसी भी कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर कल को इसकी कोई इवन के लाइट भी ख़राब हो गई, एक पुर्जा भी अगर ख़राब हो गया, तो पाकिस्तानी खुद खोल कर इसको चेक नहीं कर सकती। दुनिया भर के लिए अमेरिका और कंपनीज का ये रूल होता है। हमने जिनको ख़ास तौर पर JF-17 थंडर या ब्लॉक 3 सीरीज़ देनी है या दिए हैं JF-17 थंडर दुनिया के डिफरेंट ममालिक को, तो हमारा भी यही रूल है। हमने भी उनके लिए यही रखा है कि हम आकर, हमारे टेक्नीशियन आकर, एक्सपर्ट्स आकर इसको देखेंगे। अब अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत हमने अमेरिका को बुलाना होता है। अब ये तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं वो याद रखिएगा उन चीज़ों के हैं जो कि ज़िंदा हालत में होती है। मुर्दा की एग्रीमेंट डिफरेंट होते हैं। यानी अगर किसी वजह से कोई तैयारा तबाह हो जाता है तो अमरीकी आते हैं, आकर उनकी टीम इंस्पेक्शन करती है, वो पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं, बताया जाता है इसमें क्या फॉल्ट था, क्या ख़राबी है। अगर तो कोई ख़राबी है तो नेक्स्ट वर्जन में दूर की जाती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मामलात और मालूमात होती हैं जो शेयर नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। अगर अमेरिका ऐसी कोई फेक रिपोर्ट जारी करता तो पाकिस्तान की जाहिर सी बात है खाते से वो F-16 निकल जाता। अब एक चीज़ आपने जिसको मुर्दा करार दे दी है, अब पाकिस्तान उससे जाकर अगर भारत के अंदर बमबारी कर कर आए बहुत ज़्यादा हद तक, और इवन के इन केस अल्लाह कभी भी ना करता, मिसाल के तौर पर हमारा वो F-16 भारत के अंदर जाकर तबाह हो जाता, लेकिन हम बदले में कोई 4-5 तैयारे मार आते, उनका कोई मिसाइल लग जाता, तो अमेरिका के खाते के अंदर तो वो F-16 तबाह हो चुका है। तो उसके बाद भारत जितना मर्जी क्लेम करता रहे कि पाकिस्तान का F-16 आया था, वो आकर हमारे 5-6 तैयारे तबाह कर गए, वो आकर हमारा मिसाइल सिस्टम तबाह कर गए, वो आकर ये कर गए, वो कर गए। उसके बाद अमेरिका के पास तो जवाब ही ना होता ये बात कहने का, क्योंकि अगर वो कहते हमने ये तबाह कर दिया तो वो तो हम कहते कि थी अमेरिका तो पहले ही कह चुका है कि ये चीज़ हमने तबाह कर दी। नंबर 1 तो ये चीज़। दूसरा, पाकिस्तान ने उस वक्त यूरोपीय यूनियन के अहम तरीन ओहदेदार, एक्सपर्ट्स, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स, उनको बुलाना था। और जिस खास तौर पर तैयारे का, देखिए अगर आप कोई गाड़ी भी लेने चाहते हैं तो गाड़ी की भी कोई ना कोई चीज़ यूनिक होती है। मिसाल के तौर पर आप उसका चेसिस नंबर होता है, उसका इंजन नंबर होता है, वो डिफरेंट होता है हर एक का।
आपने जब रिपोर्ट बनानी है तो आपने एक एक चीज़ उसकी बतानी होती है। ऐसे नहीं मुंह उठा के आप कह दें कि आपका F-16 गिर गया है। अब यहाँ पर जो मामला है, इनको खतरा था कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ को बुलाना है, क्योंकि उनकी गिनती में तो ख़त्म हो गया। एक तो उनसे रिपोर्ट तैयार करनी है, दूसरा अगर वो पूरे का पूरे F-16 चाइना को दे देते हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका ने जहाँ आना था, आकर मलबा देखना था, उनको कुछ वहाँ पर मिलना नहीं था। और अगर पाकिस्तान वो F-16 पूरे का पूरा चाइना को दे देता कि आप इसको पकड़े, इसकी हमारे साथ मिलकर कॉपीज तैयार करते हैं। देखिए ऑलरेडी चाइना ने F-16 से बेहतर कॉपीज तैयार की, लेकिन दुनिया भर में आज भी F-16 खरीदा जाता है। और अगर हम F-16 पूरी दुनिया के अंदर बनाकर हम उसकी एक क्लास कॉपी या उससे बेहतर, उससे कम से कम 70 गुना कम कीमत पर देते, तो बताइए क्या दुनिया के अंदर कोई खरीदता? अमेरिका से F-16 वो कहते ठीक है चाइना ने बनाया है, उनकी वही क्वालिटी है, वो सब लेते। सबसे बढ़कर बात यह है कि उनके शेयर्स गिर जाते हैं। F-16 कोई ना खरीदा कि एक 40-50 साल पुराना कोई तैयारा स्टूपिड सा वो आकर मार दे। और इस सूरत हाल के अंदर MiG-21 और ये तमाम जो तैयारे, जाहिर सी बात है इन्हें रशिया से लिए हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी ना, उनकी इतनी स्पीड है ना, वो काम कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को उल्टा लेने के देने पड़ जाते। अब प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका को ये बात कहनी पड़ी कि पाकिस्तान के तैयार, खाली गिनने की बात नहीं है कि आपके लाइनों में लगे हैं, आपने पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है, आपकी कंपनी दांव पर लग जाती है। उसके बाद आप अमेरिकी कोर्ट में उनको सू कर देते हैं। और उसके बाद सोच लीजिए जितने एक तैयारे के पैसे होते हैं, कम से कम 10 तैयारे के पैसे जितने उन्होंने हमें अदा करने थे। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब पाकिस्तान उसकी वीडियो रिलीज करता कि देखिए ये इंजन, ये उसके पार्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि जी तबाह हुआ है। तो उसके बाद आप इस तैयारे को देख ले, ये तो सही सलामत है यहाँ पर। ये वो तमाम चीज़ें जिसका अमेरिका को पता था। और इससे बढ़कर भी जो एग्रीमेंट थे उसके तहत फिर बहुत सारे मालूमात और मामलात होते हैं कि उनकी टीम आती है, उन्होंने आकर उसका मलबा इकट्ठा करना होता है, उनकी चीज़ें देखनी होती है, पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अमेरिका को पता था कि वो नहीं ये कर सकते। सो ये वो वजह थी कि पाकिस्तान ने नैले पे दैला फेंकना था, अमेरिका को लेने के देने पड़ जाने थे। और अमेरिका के साथ जो हश्र होना था उसने सारी दुनिया ने देखना था। और उस वक्त याद रखिए कि ट्रंप की हुकूमत ही, ट्रंप इस तरह के स्टूपिड कामों में पड़ना भी नहीं चाहता था। वो शख्स इस मामले के अंदर बड़ा ज़बरदस्त था, उसके इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी पैरेलल चल रही थी। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत ने बड़ी कोशिश की, इसराइल भी इस बात को समझता था और इन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। उस पर अमेरिका ने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि ये स्टूपिड लोग हैं भारतीय। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि इन्होंने जो एविडेंस दिखाए, दोबारा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि जी ये F-16 का है। अमेरिका की जुर्रत नहीं हुई कि वो उसकी तस्दीक कर सके जी हाँ ये F-16 का तबाहशुदा है। अगर वो ये काम करते तो पाकिस्तान उनके साथ जो हशर उनका करता वो सारी दुनिया देखती। अब बहुत सारे तरीके होते हैं। हम उसके बाद चाइना के एक्सपर्ट्स को बुलाते, चाइनीज़ टीम आकर कहती वो तो इधर पड़ा, वो रिपोर्ट जारी करते, अमेरिका की पूरी दुनिया में बदनामी होती, लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स गिर जाते। इसी तरह राफेल तैयारों को इंशाल्लाह हमने गिराना भी है। और हमारा एक और भी प्लान है कि किसी तरह हम उस तैयारे को उतार लें। देखिए आप अगर एक दफ़ा उसको उतार लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी जो मार्केट गिरेगी, हो सकता है आप दुनिया को ये कि हमने इसको तबाह कर दिया, कुछ दिन तक आप उसको यूज़ करके चीज़ें, बाद में कोई भी रिपोर्ट जारी होती है, लेकिन जो उसके बाद फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस ख़राब होंगे वो कोई सोच भी नहीं सकता। लिहाजा अमेरिका को पता था अगर वो ये गलती करते हैं तो फिर अफगानिस्तान में हमने उनको निकलने भी नहीं देना था, मामला बहुत ख़राब हो जाने थे। और ट्रंप असल में एक अच्छा और सियाना बंदा था, वो इन चक्करों में पड़ता ही नहीं है। उसने कहा कि इंडियन नाअहल है तो फिर नाअहल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।